ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसका नाम था रामू। रामू का जीवन बहुत साधारण था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, कुछ बीघा बंजर जमीन और एक बूढ़ी माँ जिसका नाम था गंगोत्री। रामू दिन भर मेहनत करता, लेकिन जमीन इतनी सूखी थी कि फसल उगती ही नहीं थी। बारिश कब होगी कौन जाने। साहूकार का कर्ज चुकाना था, लेकिन पैसा तो खुद के पास भी नहीं। रामू हर रात अपनी माँ से कहता, अरे अम्मा, भगवान तो सब देखता है, कभी तो हमारी किस्मत बदलेगी। गंगोत्री मुस्कुराती, हाँ बेटा, तू धरती का बेटा है, किसी दिन आसमान भी तुझे जवाब देगा। रामू को नहीं पता था कि वो दिन बहुत करीब था। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। आंधी आई, बिजली चमकी और रामू को लगा जैसे पूरा खेत थर्रा गया हो। अचानक जमीन के पास से एक नीली रोशनी निकली और उसके सामने प्रकट हुई एक परी। वह कोई चमचमाती जादुई परी नहीं थी। वह साधारण वेश में मिट्टी से सनी हल्की मुस्कान वाली धरती की परी थी। रामू डर गया। कौन हो तुम? धरती की आत्मा हूँ। तेरी मेहनत और सच्चाई ने मुझे जगा दिया। तू वरदान के योग्य है। रामू ने हाथ जोड़ लिए। माँ बीमार है, उसके दवा कराने का पैसा नहीं है, पूरा खेत बंजर पड़ा है, बस आप जो भी दो जीने लायक दे दो। परी मुस्कुराई और बोली, मैं तुझे 3 वरदान देती हूँ, पर हर वरदान की एक परीक्षा। परी ने अपनी उंगली जमीन पर चलाई और कहा, अब से तेरी जमीन बोलेगी, जो तू समझेगा वही उगेगा। रामू चौंका। जमीन बोलेगी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सच में ऐसा होगा? सुबह उसने खेत से कहा, अगर तू सच में सुनती है तो इस साल गेहूँ दे दे, माँ भूखी है। कुछ ही दिनों में खेत लहलहा उठा। रामू की आंखों में आंसू थे। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। कोई कहता, अरे मनोज भाई, मुझे तो लगता है रामू को तंत्र मंत्र का विद्या आता है। कोई कहता, जरूर उसके हाथ कुछ बड़ा खजाना लगा है। लेकिन रामू जानता था ये उसकी मेहनत और परी का वरदान है। रामू की माँ बहुत बीमार थी। अस्पताल ले जाने के लिए उसके पास बैलगाड़ी भी नहीं थी। परी फिर प्रकट हुई और बोली, तेरे दूसरे वरदान का समय आ गया है। अब से जो भी तू अपने हाथ से बनाएगा वो सोने में बदल जाएगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो मेरा किस्मत बदल जाएगा। उसने झोपड़ी के पास एक मिट्टी का छोटा घड़ा बनाया। वह सोने का बन गया। उसने लकड़ी की गाड़ी बनाई। वह सोने की हो गई। रामू ने तुरंत माँ को अस्पताल पहुंचाया। गांव के लोग अब उसकी इज्जत करने लगे। अरे रामू बेटा, तुम्हारी माँ का तबीयत अब कैसा है? अरे चाचा, माँ को हॉस्पिटल ले गया था, अब उनका तबीयत पहले से अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे लोभ बढ़ने लगा। अरे रामू बेटा, मेरी मदद करो, मेरे बेटे का किडनी खराब हो गया है, इसका इलाज कराने का मेरे पास पैसा नहीं है। रामू ने देखा कि गांव के कुछ लोग उसे धोखा देने लगे। कोई उसके खेत से मिट्टी चुराने आया, कोई उससे सोने की चीजें बनवाने के लिए झूठ बोलता। अरे रामू बेटा, मेरे बेटी का अगले महीने में शादी है, तो उसके लिए एक मंगलसूत्र बना देता। रामू को समझ आ गया, वरदान के साथ बड़ा बोझ आता है। उसने परी को पुकारा। परी जी, कहाँ हो आप? मुझे तीसरा वरदान नहीं चाहिए। परी प्रकट हुई। तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तीसरा वरदान त्याग से जुड़ा है। अब से तू किसी की भी समस्या को अपने दिल से महसूस कर सकेगा और हल भी निकाल सकेगा, लेकिन यह शक्ति केवल तब काम करेगी जब तुझे अपना कुछ खोना पड़े। रामू ने वरदान स्वीकार किया। ठीक है परी जी, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं गरीबों का हमेशा मदद करूंगा और गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा। अब जब भी कोई दुखी आता, रामू को सच में उसका दुख महसूस होता। अगर कोई भूखा होता तो रामू को भी भूख लगती। अगर किसी की माँ बीमार होती तो रामू की भी माँ कराहती। अब वह अकेले नहीं जी सकता था। उसे सारा गांव परिवार लगने लगा। कुछ सालों में रामू ने गांव को बदल दिया। सूखी जमीनें उपजाऊ बन गईं। खेतों में बंजर मिट्टी भी मुस्कुराने लगी। गांव का स्कूल फिर से खुल गया। सो रामू ने सोने से स्कूल नहीं बनवाया, उसने इंसानों के दिल में जगह बनाई। अब लोग उसे किसान बाबा कहते थे। एक दिन परी फिर प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गर्व था। रामू, तूने साबित किया कि वरदान शक्ति नहीं, जिम्मेदारी होते हैं। अब समय है कि तू मेरी जगह ले। इंसानों में कोई तो हो जो उन्हें उनके भीतर की शक्ति दिखा सके। रामू चौंका। अरे मैं परी कैसे बन सकता हूँ?
परी मुस्कुराई। तू पहले से है, तू उस धरती का बेटा है जो सबका दर्द समझता है। परी आकाश में विलीन हो गई और रामू के हाथ में आ गई एक नई छड़ी, जो चमकती नहीं थी लेकिन हर दिल को छू सकती थी। गांव के बच्चे अब रामू की कहानियां सुनते हैं, कैसे एक गरीब किसान ने परी के 3 वरदान पाए। 1 मिट्टी की बात समझना, 2 मेहनत को सोने में बदलना, 3 दूसरों का दुख समझकर उन्हें सहारा देना। अब हर साल गांव में मनाया जाता है धरती पुत्र पर्व, एक ऐसे किसान की याद में जो साधारण था पर जिसने दुनिया बदल दी।